साथियों 10 अक्टूबर 2022 लखनऊ से मुंबई की ओर रवाना हुई पुष्पक एक्सप्रेस रात के करीब 8 बजे औरंगाबाद के इगतपुरी रेलवे स्टेशन पर चली ट्रेन यात्रियों से खचाखच बिल्कुल भरी हुई थी। तभी अचानक कुछ बदमाश ट्रेन में घुस गए। वे जनरल डिब्बे में घुसे हुए थे। पहले तो किसी को भनक भी नहीं लगी कि ये बदमाश हैं या कोई साधारण यात्री। जैसे ही ट्रेन स्टेशन से चलना शुरू हुई तो बदमाशों ने अपने पास रखे हथियार निकाल लिए और बदमाशों के पास हथियार देख करके ट्रेन के अंदर मौजूद यात्री घबरा गए। तभी बदमाशों ने सभी यात्रियों से लूटपाट करना आखिरकार शुरू कर दिया। साथियों, बदमाशों के पास हथियार थे, इसलिए यात्रियों की हिम्मत नहीं हुई कि वे उनका विरोध कर सकें और डिब्बों में लगभग रात 17 से 18 यात्री वहां पर बैठे थे। सभी ने अपनी कीमती सामान बदमाशों को दे दिए, जैसे कि मोबाइल, गहने, रुपए। बदमाशों ने जब ले लिया तो अगले स्टेशन के आने का वह इंतजार करने लगे ताकि वो उतर जाएं। लेकिन अगला स्टेशन को अभी आने में वक्त था। बदमाश इंतजार कर रहे थे। तभी उनमें से एक की नजर डिब्बे में बैठी लगभग 22 साल की विवाहित पर पड़ी, जो कि दोस्तों अपने पति के साथ ट्रेन में सफर कर रही थी। और वो बदमाश जो उसे देखते ही गंदा इशारे करने लगा। पहले तो विवाहित उसकी हरकतों को नजरअंदाज कर रही थी, लेकिन जब बदमाश की हरकतें कुछ ज्यादा ही बढ़ने लगी तो उसने उसका विरोध करना आखिरकार शुरू कर दिया। लेकिन विवाहित को नहीं पता था कि अगले उसके साथ स्टेशन पर क्या होने वाला है। जब विवाहित ने बदमाश को गंदे इशारे करने के लिए डांटा तो वो गुस्से में आ गया। उसने महिला का हाथ पकड़ लिया और उसके साथ अश्लील हरकतें आखिरकार करने लगा। ये सब देखते ही बाकी के जो बदमाश भी महिला के साथ अश्लील हरकतें करने लगे। साथियों, महिला के पति को यह देख करके गुस्सा आया तो उसने उसका विरोध किया। इससे बदमाश और ही ज्यादा बौखला गए और उन्होंने सबसे पहले महिला के पति को पीटना शुरू कर दिया। बदमाशों ने फिर एक एक करके महिला के साथ रेप किया और पति मदद के लिए गुहार लगाता रहा। लेकिन साथियों, वहां मौजूद किसी भी यात्री की हिम्मत नहीं हुई कि वो उसकी मदद आखिरकार कर सके। सभी को डर था कि कहीं वो उसे कुछ नुकसान न पहुंचा दें। फिर महिला दोस्तों चीखती रही, चिल्लाती रही, लेकिन उसकी चीख पुकार को कोई भी असर लोगों पर नहीं पड़ रहा था। ट्रेन भी दोस्तों अपनी रफ्तार से आगे बढ़ना शुरू कर रहे। बदमाश जब लगातार महिला से रेप कर रहे थे तो कुछ यात्रियों के दिल में दोस्तों पस हो गया। उन्होंने महिला की मदद करनी चाहिए और वो ट्रेन के चैन खींचने लगे। लेकिन उन बदमाशों ने उन लोगों को भी दोस्तों खूब पीटा। किसी भी यात्री के पास फोन भी नहीं था क्योंकि वो सभी लोगों के फोन बदमाशों ने पहले ही जब्त करा लिए थे। ऐसे में कोई भी यात्री पुलिस को सूचना देता भी तो कैसे। ट्रेन जाती रही थी और महिला के साथ रेप हो रहा था और पति बदमाशों से गुहार लगातार लगा रहा था कि उसकी पत्नी को छोड़ दे। लेकिन साथियों, बदमाशों पर कुछ असर नहीं पड़ रहा था। आपको यह बता दें कि आसपास के डिब्बे में बैठे यात्री को भी इसकी भनक तक नहीं लगी, क्योंकि डिब्बे के दोनों तरफ बदमाशों खड़े थे और कुछ बहाना बनाकर किसी भी यात्री को अंदर ही नहीं आने देते थे। फिर इसी तरह आगे का आखिरकार स्टेशन आया। बदमाशों ने सभी यात्रियों को कहा कि अगर किसी ने भी शोर मचाने की यहाँ पर कोशिश की तो अच्छा बिल्कुल भी नहीं होगा। फिर ट्रेन जैसे ही दूसरे स्टेशन पर रुकी, यात्री ने दोस्तों हिम्मत करके स्टेशन पर मौजूद वहां पर आरपीएफ के जवान को इशारा किया कि वो लोग खतरे में हैं। जवान भी दोस्तों इशारा बिल्कुल भली भांत समझ गए। उसने चिल्लाते हुए कहा कि हमें बचाओ, जान हमारी खतरे में है। बता दें कि तब तक बदमाश दोस्तों ट्रेन से उतरे नहीं थे। वे सब सही समय का इंतजार कर रहे थे। तभी आरपीएफ जवान ने सभी जवानों को इसकी सूचना दे दी। फिर बिना मौका गवाए सभी जवान ट्रेन के उस डिब्बे में चढ़ गए। जवानों को दोस्तों इस तरह से डिब्बे में चढ़ते हुए देखकर बदमाश वहां से फरार हो, लेकिन बाकी जो बचे बदमाशों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया।
बदमाशों के दोस्तों गिरफ्तार होते ही पुलिस को यात्री ने सारी घटना बिल्कुल सच सच बताई, जिसके बाद आरपीएफ के जवानों ने विवाहित और उसके पति को सबसे पहले अस्पताल पहुंचाए। साथियों, इस मामले से हर कोई सदमे में है। तो आपको कैसी लगी घटना? आपको अच्छी लगी वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। जय